नमस्कार दोस्तों, देखिए आज 12 नवंबर को आपकी जो वन रक्षक की एग्ज़ाम हुई है जिसमें 100 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे शिफ्ट फर्स्ट में, उसकी अपन बात करते हैं। देखिए 15 क्वेश्चन आपको मैथ के और 15 जो क्वेश्चन है वो आपको साइंस के पूछे गए थे। तो इसके मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना। देखिए पहला क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स का ये पूछा गया था, इसमें इसका जो आंसर है वो 0 आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, 15 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई 130 मीटर है, तो ट्रेन की जो लंबाई है वो 120 मीटर इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है वो आपको जियोमेट्री में से दे रखा था। एक आरेख है, ओ वर्त का केंद्र है, पी एस एच पर वर्त की स्पर्श रेखा है, कोण ओ एस क्यू 50 डिग्री है, तो कोण एस पी आर आपको ज्ञात करना था। तो इसका जो मान है वो 10 डिग्री आ जाएगा। ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए और 3,000 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर उधार दिए। उन दोनों से कुल मिलाकर 2,200 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 10% क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इसको आपको विभाजित करना है x माइनस 2 से, तो शेष फल क्या बचेगा? तो -3 इसका आंसर आ जाएगा। 8 छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि 15 और 17 वर्ष की आयु के 2 विद्यार्थी और सम्मिलित हो जाते हैं तो उनका औसत कितना होगा? तो 12 वर्ष इसका आंसर आएगा। फिर 10 पुरुष एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, 15 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करती हैं। यदि सभी 10 पुरुष और 15 महिलाएं एक साथ कार्य करते हैं तो वो कार्य आपका 6 सही 2/3 दिन में पूरा हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 6,760 उनका महत्तम समापत्ति यानी कि HCF 13 है। ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं? तो ऐसे 2 जोड़े बन सकते हैं। यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें और गुणनफल को उनके व्युत्क्रम के वर्ग में भाग दें तो प्राप्त जो भिन्न है वो 18 सही 26/27 हो जाएगी। तो मूल भिन्न क्या है? तो ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, इस पर मैं स्टार मार्क लगाकर छोड़ रहा हूँ। आपको इसका आंसर क्या लगता है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टार/21 मल्टीप्लाई स्टार/189 बराबर 1, तो इस स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो 63 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वो भी आपका जियोमेट्री में से दे रखा है। x की वैल्यू आपको यहाँ पर पूछी है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 120 डिग्री होगी। अगला क्वेश्चन है, 252 रुपये ABC में बांटे जाते हैं ताकि A का हिस्सा B और C के हिस्सों के योग का 5/7वां है, B का हिस्सा A व C के हिस्सों के योग का 5/9वां है, तो C का हिस्सा किसके बराबर होगा? तो देखिए 57 रुपये इसका आंसर आएगा। चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर एक गृहिणी को 240 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदने में सक्षम बनाती है। चीनी की प्रति किलोग्राम मूल कीमत क्या थी, यानी कि जो प्रारंभिक कीमत है वो आपको इसमें पूछी गई थी, तो 10 रुपये प्रति किलोग्राम इसका आंसर आएगा। त्रिभुज PQR की 2 माध्यिकाएँ हैं PS और RT, G पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि PS 9 सेंटीमीटर है, RT 6 सेंटीमीटर है, तो RS की लंबाई आपसे पूछी थी, तो 5 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। एक व्यापारी अपने माल पर 80% अधिक का अंकन करता है, 25% के अंकित मूल्य के ऊपर छूट देता है, इसके अलावा अपना माल बेचते समय 10% वजन कम देता है, तो व्यापारी का जो शुद्ध लाभ है वो कितना आएगा? तो 50% उसको प्योर बेनिफिट होगा। फिर अगले जो 15 क्वेश्चन वो आपको साइंस के पूछे गए थे। RADAR का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलान करना है और फिर नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। तो देखिए गोल्डस्टीन इसने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की खोज की थी। उसके बाद में चैडविक ने किसकी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की और जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। तो 2 3 4 1 ये आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा जल शुष्क का सबसे अच्छा उदाहरण है? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल शुष्क का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो सिलिका जेल इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको 2 कथन दे रखे हैं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। मिट्टी का तेल और पिंगला मोम जलने के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। पदार्थ को जलने के समय वाष्पित होते हैं और ज्वाला देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोनों ही जो कथन है वो सत्य हैं
और कथन सेकंड जो है वो कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण भी है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? हल्दी के कौन से भाग से हल्दी का पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो सूखे प्रकंद से प्राप्त किया जाता है। कैल्शियम परमाणु संख्या 20, ऑर्गन इसकी परमाणु संख्या 18, ये दो तत्व हैं। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। तो इन तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इसको आइसोबार के नाम से जानते हैं। मिर्च में जो तीखापन होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वो कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण होता है। पायरेलियोमीटर का प्रयोग किस को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है? मानव शरीर में एक अवशेषी अंग, तो अक्ल दाढ़ इसका आंसर हो जाएगा। संचार में प्रयुक्त होने वाला फाइबर ऑप्टिकल केबल किसके सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है? तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। उच्च सीटेन संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन निम्न में से किस इंजन के लिए आदर्श है? तो यह डीजल इंजन के लिए आदर्श है। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। पेट्रोल में एथिलीन डाइब्रोमाइड मिलाने पर क्या होगा? तो ईंधन की ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है। पायस के कुछ गुण आपको नीचे दे रखे हैं। पहला गुण है पायस प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं और इसलिए ये टिंडल प्रभाव करते हैं। दूसरा है तेलीय पायस जलीय पायस की अपेक्षा अधिक चिपचिपे होते हैं। तो इसमें जो दोनों ही कथन हैं वो आपको सही दे रखे हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तनाव विकृति वक्र में लोच सीमा वह बिंदु होता है जहां तक बिना भार लगाए लंबाई में वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन जो आपका सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये मैथमेटिक्स और जो साइंस के 30 क्वेश्चन है वो आपको दिए गए थे। अब बात करते हैं अपन जीके के क्वेश्चन आंसर की। अगस्त 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा सहायक ले जाने के लिए उम्र 65 वर्ष के स्थान पर कितनी पढ़ी जानी चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर आएगा 70। जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने किस देश की 11 कंपनियों के साथ में एक समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें 1338 करोड़ रुपए का निवेश होगा? तो देखिए जापान इसका करेक्ट आंसर होगा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किससे है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध करवाना। तो मंगलवार और शुक्रवार को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा और जिस दिन अगर छुट्टी होगी तो अगला जो शैक्षणिक दिन होगा उसमें ये दूध उपलब्ध करवाने की सुविधा रखी गई है। जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों के एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है? तो देखिए इसमें जोधपुर और जो डूंगरपुर है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मार्च 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों को संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो राजस्थान इसमें चौथे नंबर पर है। मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने REVP नीति को मंजूरी दी है। REVP में ई जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक। अभी हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार के द्वारा गोबर धन योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? कहाँ पर यह शुरुआत की है? तो सांचौर जालोर इसका करेक्ट आंसर होगा। RTI पोर्टल 2.0 किस आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए राज्य सूचना आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, कथनों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पहला कथन है महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है। ये गलत है, भाग ले सकता है लेकिन महाधिवक्ता वोट नहीं दे सकता। तो केवल जो फर्स्ट कथन है ये क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता हैं? तो जसवंत सिंह, कुंवर जसवंत सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? तो देखिए जनगणना है वो ग्राम सभा का कार्य नहीं होता।
राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर हुआ है तो वसुंधरा राजे का जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ है। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? तो आपको पता है कि विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उसी के आधार पर होती है। अब आपको पता है राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व है वो आपका जयपुर जिले का है। इसका मतलब जयपुर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ था? उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय तो ये 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी कितने वर्षों तक रही थी? चावंड महाराणा प्रताप की जो राजधानी है वो कितने वर्षों तक रही थी? तो ये 12 साल तक रही थी। निमाड़ी उपबोली है तो निमाड़ी मालवी की उपबोली है। निम्नलिखित में से कौन सा विलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? महाराणा कुंभा के लेखन पर तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो लेख है वो प्रकाश डालता है। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है वो आपको पहचानना है। लूनी नदी के किनारे स्थित जो बागोर सभ्यता स्थल है वो पशुपालन के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। दूसरा है आहड़ स्थल का जो संबंध है वो नवपाषाण काल से है। तीसरा है कालीबंगा में दुर्ग और निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं। तो इसमें आपका जो दूसरा कथन है वो आपको गलत दे रखा है, पहला और तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन जो आपका थर्ड है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको गलत युग में पहचानना है। देखिए आपको दे रखा है 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? कोटा में है तो ये गलत है। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडौर में सही है। मामा भांजा की छतरी आपको जयपुर दे रखा है, ये भी गलत है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी है वो कुंभलगढ़ में है तो ये भी सही है। आपको यहाँ पर गलत युग में पहचाना था तो पहला और जो तीसरा है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। सुदर्शनगढ़ का किला तो नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारतीय जो लिपिमाला है उसके लेखक कौन है? तो ये थोड़े दिन पहले जो एग्जाम हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था तो GH ओझा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार चौमा का जो शिव मंदिर है ये राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? तो चार चौमा का जो मंदिर है वो राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। अधोलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम आपको बताना है। आपको 4 युद्ध दे रखे हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1192 में हुआ था, हल्दीघाटी युद्ध 1576 में हुआ था, दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था और गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो 1544 में हुआ था। तो ये आपको क्रम देख लेना है, 1 4 2 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 4 2 3 आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। डूंगजी जवार जी का जो संबंध है वो राजस्थान का पहला हाईटेक जिला सीकर से इनका संबंध है। मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना सन 1933 में हुई थी। राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर राज्य की स्थापना की थी? तो बीकानेर नगर पूछा, यहाँ पर देखिए बीकानेर नगर पूछा है, इसका मतलब 1488 में इसकी स्थापना हुई थी। बेणेश्वर का मेला नवाटापुरा गांव में सोम माही जाखम नदियों के संगम पर माघ पूर्णिमा को इसका मेला लगता है। तारा शर्मा किस नृत्य की कलाकार हैं? तो तारा शर्मा भवई नृत्य की ये कलाकार हैं। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा हरिकेली नाटक लिखा गया है संस्कृत भाषा में, तो ये क्या है? एक प्रकार का नाटक है। लालनाथ जी किस संप्रदाय के संत थे? तो ये जसनाथी संप्रदाय के संत थे। बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? तो आई माता से इसका संबंध है। खुंगाली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो ये गले में खुंगाली आभूषण पहना जाता है। नासुरुद्दीन और साहिबुद्दीन किस चित्रकार शैली से ये संबंधित हैं? तो ये मेवाड़ से संबंधित हैं। पन्ना मीना का कुंड कहाँ पर स्थित है? पन्ना मीना का कुंड कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जयपुर जिले में ये स्थित है। कौन सी झील को रामसर वेटलैंड यानी रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है? तो एक ही झील है राजस्थान की जिसको रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है, सांबर हो जाएगा। दूसरा आपका केवलादेव घना पक्षी विहार है। कौन सा पुरातात्विक स्थल और नदी सुमेलित नहीं है? जोधपुरा जयपुर में सावी नदी के किनारे सही है। ओजियाना ये खारी सही है। कालीबंगा घग्गर है। बालाथल उदयपुर में है और कांतली नदी का जो संबंध है वो दूर दूर से उदयपुर से नहीं है। ये सीकर में खंडेला की पहाड़ी से निकलती है और सीकर झुंझुनू जिले में प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन जो डी है वो इसका आंसर हो जाएगा। कौन से लोक देवता हैं लूनी नदी के किनारे स्थित है? देखिए मल्लिनाथ जी मालानी के धनी के नाम से इसको जानते हैं। रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? रागमाला कौन सी शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो देखिए उदयपुर शैली इसका आंसर हो जाएगा। आगे बाण के संपादक कौन है? तो जयनारायण व्यास हो जाएगा। फिर आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। जसवंतड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में है। लालगढ़ पैलेस कहाँ पर है? बीकानेर में है। जगदीश मंदिर कहाँ पर? उदयपुर में है। और फूल सागर महल कहाँ पर है? बूंदी में है। तो ये कौन से कोट में आप यहाँ पर देख लेना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की SDG रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? राजस्थान की SDG रिपोर्ट
किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा जारी की जाती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि कितनी है? तो 5 वर्ष इसकी अवधि है। राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोट के आधार पर चयन करके बताना है। पूर्व से पश्चिम की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, बिल्कुल सही दे रखा है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक और जो वार्षिक तापांतरण है वो अधिक पाया जाता है, ये भी सही है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान है वो 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, तो ये भी बिल्कुल आपको सही दे रखा है। तो तीनों ही कथन है वो भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको सही दे रखे हैं। बिलों के वस्त्र के संदर्भ में आपको बताना है फेंटा क्या है? तो फेंटा एक प्रकार की पगड़ी है, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको 3 कथन दे रखे हैं और कौन सा कथन आपको यहाँ पर सही है वो बताना है। लूनी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है, बिल्कुल सही है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट पहाड़ियाँ हैं जो कि मेवाड़ प्रदेश में है, ये भी सही दे रखा है। घग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है, ये गलत है। पहला और दूसरा सही है, यानी कि आपका जो ऑप्शन सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। सांसी जनजाति कौन से ज़िले में मुख्य रूप से? तो ये भरतपुर में मुख्य रूप से पाई जाती है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गलत कौन सा है? तो कोपेन का जो वर्गीकरण वो आपको यहाँ पर दे रखा है। AW सीकर चूरू से संबंध इसका नहीं होता, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि AW जो है वो आपका हाड़ौती प्रदेश में डूंगरपुर बांसवाड़ा में वहाँ पर जो ज़्यादा वर्षा होती है वो क्षेत्र इसमें आता है। गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी कहलाती है? तो थार पारकर इसका आंसर हो जाएगा। आनंदपुर भोकिया और तिमारन माता जो प्रसिद्ध है वो स्वर्ण आभूषण या सोने के निक्षेपों के लिए जाना जाता है, सोने की खदानों के कारण। कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो मध्यम काली मृदा यहाँ पर पाई जाती है। आजम, जाजम और दाबू प्रिंट तीनों ही छिपों का आकुला चित्तौड़गढ़ की ये फेमस हस्तशिल्प है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कौन से ज़िले में 0 से 6 वर्ष की आयु में निम्नतम लिंगानुपात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू। राजस्थान के किस ज़िले की ब्लैक पोट्री फूलदानी, प्लेटों और मटकों के लिए फेमस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। ब्लैक पोट्री कोटा की है। राजस्थान सरकार ने भी हाल ही में तेंदुओं के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। कौन सा तेंदुआ पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें ये जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से जो जयसंबंध अभ्यारण्य है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन इस क्वेश्चन पर अभी भी संशय है। देखते हैं बोर्ड इसके क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही मानता है। मेरे अनुसार जयसंबंध अभ्यारण्य इसका आंसर सही होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है सिद्धमुख परियोजना, नर्मदा परियोजना, जवाई परियोजना और जाखम परियोजना। नीचे आपको स्थान दे रखा है कौन सी परियोजना कहाँ से संबंधित है। तो देखिए सिद्धमुख परियोजना इसका जो संबंध है वो हनुमानगढ़ और चूरू से है। सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ आपका चूरू आ जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन आएगा। उसके बाद में नर्मदा, तो नर्मदा का जालोर और बाड़मेर से आएगा। उसके बाद जवाई परियोजना का जो संबंध है वो आपका पाली से आ जाएगा और जाखम परियोजना प्रतापगढ़ से है। तो ये आप देखिए 4, 1, 2 और 3, 4, 1, 2 और 3 आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के संबंध में आपको नीचे 3 कथन दे रखे हैं। मेगा फूड पार्क के बारे में कौन सा सही है? इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से इसको जाना जाता है, ये गलत है। रूपनगढ़ अजमेर में स्थित है, ये भी सही है। यानी कि पहला और जो तीसरा कथन है ये बिल्कुल सही है और ये आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। पटेलिया, लालर, मुम्बल, बिछियो ये क्या है? तो ये एक प्रकार के लोकगीत हैं, न कि आभूषण है। ये पर्वतीय क्षेत्रों के लोकगीत हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? तो ये दिवेर के युद्ध को जो कि 1582 में हुआ था। सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? तो दादू दयाल जी को आमंत्रित किया था और उस सम्मेलन की अध्यक्षता भी दादू दयाल जी ने की थी। आमेर के जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी। लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? ये आपका उदयपुर जिले में है। जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत कौन से वर्ष में हुई थी? 2015 में हुई थी। मान सीमा भ्रंश, तो ये आपका बूंदी से सवाई माधोपुर के बीच में है और बूंदी जिला आपका दक्षिण पूर्व में स्थित है, इसलिए दक्षिण पूर्वी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा वित्तीय संसाधन राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है? तो हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए राजसिको जो संस्था है वो कार्य करती है। प्राचीन भारत का टाटा नगर, तो ये रेड को कहा जाता है। पूर्व से पश्चिम की ओर सही आपको व्यवस्थित क्रम बताना है। पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो सबसे पूर्व में यहाँ पर आपका धौलपुर जिला आता है।
धौलपुर देखिए आपको पहले ऑप्शन में नहीं दे रखा, दूसरे में नहीं दे रखा, तीसरे और चौथे में दे रखा है। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है इसी में से आंसर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आएगा अजमेर 2 नंबर पर, और तीसरे नंबर पर आ जाएगा पाली, और लास्ट में जैसलमेर आ जाएगा। यानी कि 4 3 2 1 ये आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। पंजाब शाह का उर्स कहाँ पर लगता है? तो ये अजमेर में लगता है। राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित है। तीजो कोरियो 8वें काल, इसमें कोरिय शब्द का क्या मतलब है? तो कोरिय शब्द का मतलब है इसमें अर्धकाल। तो ऑप्शन जो आपका सेकंड है ये इसका आंसर होगा। तो इस 100 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर ज़रूर कर दें ताकि वो भी अपने पेपर का आकलन कर सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।